आज हम भगवद गीता चैप्टर 1 के श्लोक 31 to 40 कवर करेंगे एंड इसको हम संस्कृत में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन देख के इसके थोड़ी सी मीनिंग समझेंगे। तो शुरू करते हैं। 31 नाचा श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनाम अहवे नाकंकसे विजयां कृष्णान चारजाम सुखानि च I do not see how any good can come from killing my own king's men in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. तो ये अर्जुन बोल रहा है कि अपने ही सारे रिश्तेदारों को मारने से कहाँ से कुछ अच्छा होने वाला है। अपने ही सारे जो परिवार परिजन हैं उनको मारने से कहाँ से सुकून मिल सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ सुकून मिलेगा। श्लोक 32 to 35 एक क्लब किया हुआ श्लोक है, तो उसको पढ़ते हैं। किम नो रज्येणा गोविंदा किम भोगेर जीवितेनाव येषाम् अर्थे कंकसितां नो रज्यां भोगा सुखनी च ता इमे वस्थिता युद्धे प्रणाम्स त्वक्त्वा धननी च आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मत्तुला स्वासुरा पौत्रा स्याला सम्बन्धिनस्तथा इतान्ना हन्तुम् इच्छामि घनातोऽपि मधुसूदना आपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्या धर्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यज जनार्दना। O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield। तो गोविंदा को पूछ रहे कि वो किंगडम पाने का, वो हैप्पीनेस पाने का, उस लाइफ को पाने का क्या ही मतलब, उसको डिज़ायर करने का क्या ही मतलब, जबकि सब कोई हम लोग जो है ना जिनसे हम उसको पाना चाहते हैं वो सारे बैटल फील्ड में है। वी डिज़ायर देम आर नाउ अरेड ऑन दिस बैटल फील्ड। अच्छा, वो सारी चीज़ें इस युद्ध के बाद मिलेगा, वो बैटल फील्ड के बाद मिलेगा, बैटल में रहने के बाद या युद्ध करने के बाद मिलेगा। उस हैप्पीनेस का क्या जो कि एक युद्ध के बाद आता है। ठीक है, हमेशा ज़िंदगी में एक युद्ध के बाद ही आता है जनरली हैप्पीनेस, है ना। ओ मधुसूदना, व्हेन टीचर्स, फादर्स, सन्स, ग्रैंडफादर्स, मेटरनल अंकल्स, फादर इन लॉ, ग्रैंडसन्स, ब्रदर इन लॉ एंड अदर रिलेटिव्स आर रेडी टू गिव अप देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज and are standing before me, why should I wish to kill them even though they might otherwise kill me। जब मतलब ये कभी कभी ना हमारी इनर नेगेटिविटी को भी बोलते हैं कि हमारी इनर नेगेटिविटी जैसे लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव थिंकिंग हमें मार दे रही है, बट हम उसको मारने के लिए राज़ी नहीं होते कि जब वो सारी चीज़ें हमें मार दे, हम क्यों खुद को मारेंगे, मतलब क्यों उसको मारेंगे। ऐसा हम उन सबको क्यों मारे, हम उस नेगेटिविटी को क्यों मारे। उस नेगेटिविटी को हम पालते हैं, लाइफ में जीते हैं, उस दुख को हम रखते हैं, फिर दुख को ही चेरिश करते हैं। हे मैं तो दुखी, कितनी बढ़िया। ठीक है, तो वो वही मतलब जनरली होता है जो ये अर्जुन का हालत है कि जो ये टीचर, ग्रैंडफादर, जो भी सारे हमारे ओपोनेंट्स है, वो यहाँ पे नेगेटिव इमोशंस को हम इनर मीनिंग में देख सकते हैं कि वो नेगेटिविटी को हम मारने के जगह हम उसको पाल रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि इस नेगेटिविटी को मारने की क्या ही ज़रूरत है। वो मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, हमें तो हर लिविंग थिंग, हर एक चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि बुखार हुई है तो अंदर जो हमारा कीटाणु गया उसको भी तो मेंटेन करेंगे। जैसे बोलते हैं ना वैष्णव किसी को नहीं मारते, मच्छर को भी नहीं मारते, कीटाणु को भी नहीं मारते, किसी को नहीं मारते। आप तो जानते हो हमें किसी को नहीं मारना चाहिए, तो हम क्यों हमारे शत्रुओं को मारे, हम नेगेटिव इमोशंस को क्यों मारे, हम अंदर की नेगेटिविटी को क्यों मारे। ठीक है, सो ओ मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, आई एम नॉट प्रिपेयर टू फाइट। मैं तो रेडी ही नहीं हूँ फाइट करने के लिए विद देम इवन इन एक्सचेंज फॉर द 3 वर्ड्स। मुझे सब कुछ सुख मिल जाएगा फिर भी मैं अपने नेगेटिविटी को नहीं मार सकता। लेट अलोन दिस अर्थ, व्हाट प्लेजर विल आई डिराइव फ्रॉम किलिंग द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। इन सबको मार करके मुझे क्या ही मिल जाएगा। ये हमारे अंदर की जो मतलब होता है ना कि हम समझ नहीं पाते हैं, हम अपने अंदर की बुखार हो रहा है तो आप जब दवाई ले रहे हो तो आपको वायरस को किल ही करना है, लेकिन उसको क्यों किल करें, उसको किल करना तो गलत है ना, सबका पालन पोषण करना चाहिए। तो उस नेगेटिविटी
को भी पालन पोषण करेंगे। सो अभी श्लोक 36, पापाम इव श्रियायेद आसमान हतवैतान अता तायेना तस्मान् नरहा वयाम हन्तुम तरस्त्रान् सा बन्धावान् स्वजनां हि कथां हत्वा सुखिना स्याम माधवा। Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra or our friends. नहीं, हमें उस नेगेटिव एनर्जी को नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि उसको मारने से हमें तो पाप चढ़ेगा। What should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune? लक्ष्मी के पति कृष्ण, हमें क्या मिलेगा? And now could we be happy by killing our own kingsmen? अपने ही अंदर की नेगेटिविटी है ना, अपने अंदर की वायरस है, उसको अपने अंदर में ही वो पल रहे हैं, उसको मारने से हमें क्या ही मिलेगा? हमारे वो रिलेटिव्स, उसको मारने से हमें क्या ही मिलेगा? श्लोक 37 to 38 क्लब किया हुआ श्लोक है, उसको कवर करते हैं। यद्यपि इतेना पश्यन्ति लोभोपहता चेतसा कुलाक्स्या कृतां दोषां मित्रद्रोहे च पतकां कथां न याम अस्माभिपपद् अस्मान् निवर्तितुं कुलाक्स्या कृतां दोषां प्रपश्यद्भिर्जनार्दना। O Janardana, although these kingsmen, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with each other, why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in this acts of sin? उस वायरस को मेरे शरीर में जुकाम फैला करके, उस नेगेटिविटी को मेरे दिमाग में कष्ट दे करके अच्छा लग रहा है, बट मैं क्यों कष्ट दूँ उसको? मुझे पता है ना किसी को मारना खराब होता है, तो मैं उस नेगेटिविटी को क्यों मारूँ? ऐसा, ठीक है। श्लोक 39, कुलाक्स्या प्रणश्यन्ति कुलाधर्मा सनातना धर्मे नस्ते कुलाम कृत्स्नाम अधर्मो भवति उता। विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी द इटर्नल फैमिली ट्रेडिशन इज वैंक्विश्ड। अगर मैंने इसको मार दिया तो सब इसके हमारी फैमिली का पूरा अंश मर जाएगा। एंड दस द रेस्ट ऑफ द फैमिली बिकम्स इन्वॉल्व इन इरिलीजन। बाकी जो भी बचे रहेंगे वो सब गलत काम करने लग जाएंगे। श्लोक 40, अधर्माभिभवत् कृष्णा पदुष्यन्ति कुलाश्रिया श्री सुदुस्तसु वर्षनिया जयते वर्णा शंकरा। When the irreligion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degradation of the womanhood, O descendant of Vrishni, comes unwanted progeny. जैसे ही मतलब यहाँ पे women actually वो emotions को बोलते हैं, जैसे ही ये सब मर जाएंगे अंदर, हमारे अंदर जब मान लो हमने वायरस को मार दिया, अपने अंदर नेगेटिविटी को मार दिया, तो हम मारने वाले लोग हो गए ना, तो हमारे अंदर वो एक नेगेटिव मतलब एनर्जी आ गई, तो हमारे अंदर की इमोशंस जो है वो कलुषित हो गए, या फिर वो दूषित हो गया। तो वो दूषित होने से और आगे के और जो इमोशंस और जो थॉट्स निकलेगी वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, एक मारने वाली एनर्जी आ जाएगी हमारे अंदर। तो वो तो गलत है ना। ये लग रहा है अर्जुन को, ये और बोलता रहेगा। हम अगले दिन बाकी 10-10 श्लोक करके रोज़ कर रहे हैं। आज श्लोक 40 तक रहा रहेगा। बाकी जो जैसे बड़ा एक्सप्लेनेशंस मैंने पहले किया हुआ था, तो जिसको उसको जानना है वो भगवद गीता को पढ़ सकते हैं। एंड जो अभी मैं छोटे छोटे करके कर रही हूँ, तो उसमें जैसे कि छोटे छोटे जो श्लोक्स कर रहे हैं वो कल हम 41 to 50 तक करेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। आज यही तक। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।